हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस क्लास में कितने सीट्स हैं। क्लास 6, 9th और 11th में एडमिशन के लिए आपके पास कितने सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बॉयज़ स्कूल और गर्ल्स स्कूल दोनों के लिए नंबर ऑफ सीट्स देखेंगे फॉर क्लास 6, 9th और 11th के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम क्लास वाइज सीट्स देखेंगे, सबसे पहले क्लास 6, 9th फिर 11th के लिए। ठीक है, पहले हम बॉयज़ स्कूल के लिए देखेंगे, फिर बाद में हम गर्ल्स स्कूल के लिए देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्लास 6 बॉयज़ स्कूल के लिए नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं। ठीक है, तो पहले हम बॉयज़ स्कूल के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पे बॉयज़ स्कूल के लिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है वो है 90 सीट्स। ठीक है, यानी क्लास 6 में इंट्रेंस एग्जाम के थ्रू 90 स्टूडेंट का एडमिशन होगा। ठीक है, उसके बाद क्लास नाइन्थ में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं वो है 104। तो लगभग आप इसको 100 लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो क्लास नाइन्थ में आपके लिए 100 सीट्स अवेलेबल है, यानी अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं तो लगभग 100 बच्चों का एडमिशन होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू। ठीक है दोस्तों, कहीं ना कहीं जिस क्लास में ज़्यादा सीट्स हैं उस क्लास में एडमिशन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर सीट्स का नंबर ज़्यादा है तो चांसेस है कि आपका एडमिशन भी उसमें हो जाए, लेकिन जिसमें नंबर ऑफ़ सीट्स कम होंगे उसमें कंपटीशन ज़्यादा होगा और एडमिशन होने के चांसेस थोड़े कम होंगे। उसके बाद हम देखते हैं क्लास 11th के लिए। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि क्लास 11th में 4 स्ट्रीम में एडमिशन होता है। सबसे पहला मैथ, फिर उसके बाद बायोलॉजी, फिर कॉमर्स, फिर आर्ट्स। ठीक, तो हम एक एक करके सभी स्ट्रीम के लिए नंबर ऑफ़ सीट्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, और सभी स्ट्रीम में नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, किसी में सीट्स ज़्यादा हैं, किसी में सीट्स कम है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मैथ के लिए। ठीक है, तो क्लास 11th मैथ के लिए जो नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल हैं वो है 88। ठीक है, यहाँ पे एक देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो 38 सीट्स हैं वो फिक्स है। ये जो 38 सीट्स हैं ये हर साल फिक्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो 50 सीट्स हैं ये फिक्स नहीं है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे पूरा फिक्स नहीं है कि यहाँ पे 50 सीट्स ही अवेलेबल होंगे। यहाँ पे ±5 या ±10 हो सकता है कि आपके पास 40 सीट ही अवेलेबल हो, या कभी कभी ये बढ़ भी सकता है, 50 से 55 भी हो सकता है। ठीक है, तो लगभग आप मान के चलिए तो यहाँ पे 80 सीट अवेलेबल हैं मैथ के लिए। ठीक है, तो मैथ में अगर आप लगभग देखें तो यहाँ पे आप 80 सीट मान सकते हैं। ठीक है, 80 सीट ओके, या आप अगर इससे देखें तो यहाँ पे 88 सीट हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं बायोलॉजी के लिए। तो क्लास 11th बायो ग्रुप के लिए आपके पास नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो है 25 सीट्स, यानी क्लास 11th बायोलॉजी में 25 स्टूडेंट का एडमिशन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कॉमर्स के लिए। कॉमर्स में जो नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल हैं वो है 13 सीट्स। ठीक है, तो कॉमर्स में 13 स्टूडेंट का एडमिशन हो सकता है। ठीक है, लास्ट क्लास 11th आर्ट्स के लिए। ठीक है, तो क्लास 11th आर्ट्स में आपके पास नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल हैं वो है 12 सीट्स। ठीक है, तो दोस्तों बॉयज़ स्कूल के लिए हमने नंबर ऑफ़ सीट्स के बारे में जान लिया। उसके बाद हम देखते हैं गर्ल्स स्कूल के लिए नंबर ऑफ़ सीट्स को। तो सबसे पहले क्लास 6 में नंबर ऑफ़ सीट्स जो अवेलेबल हैं वो है 60 सीट्स। ठीक है, तो क्लास 6 में गर्ल्स के लिए 60 सीट्स अवेलेबल हैं। ओके, उसके बाद क्लास 9th में आपके पास 20 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास 9th में 20 स्टूडेंट का ही एडमिशन हो सकता है। ठीक है, CHS गर्ल्स स्कूल में। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे क्लास 11th के लिए। तो फिर से क्लास 11th में 4 स्ट्रीम्स होंगे, मैथ, बायोलॉजी, कॉमर्स और आर्ट्स। ठीक है, और सभी स्ट्रीम में नंबर ऑफ़ सीट्स जो है वो डिफरेंट है। तो एक एक करके हम सभी सीट्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ में सिर्फ आपके पास 17 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो मैथ्स क्लास 11th गर्ल्स स्कूल के लिए 17 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, बायोलॉजी में आपके पास 16 सीट्स अवेलेबल है। ठीक है, तो बायो में आपके पास 16 सीट अवेलेबल है। ओके, कॉमर्स का देखें तो यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल है वो है 25। लास्ट क्लास 11th आर्ट्स के लिए जो नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल हैं वो है 50 सीट्स। ठीक है, यानी क्लास 11th आर्ट्स में गर्ल्स स्कूल में 50 स्टूडेंट का एडमिशन हो सकता है। ओके दोस्तों, नंबर ऑफ़ सीट्स जानने से आपको क्या फ़ायदा होगा? तो सबसे पहला ये कि आपको पता चल जाएगा कि आपके एडमिशन होने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, जिस क्लास में ज़्यादा सीट्स हैं उस क्लास में कहीं ना कहीं आपके एडमिशन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, और दोस्तों दूसरा ये, जैसे कि मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया और आपका रैंक आया 37। ठीक है, आपने गर्ल्स स्कूल क्लास 11th आर्ट्स के लिए एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो और आपका रैंक आया 37। ठीक है, और वहाँ पे नंबर ऑफ़ सीट्स जो अवेलेबल है वो है 50। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपका रैंक आ गया 55, तो यहाँ पे आपका एडमिशन आसानी से तो नहीं होगा, लेकिन आपका जो नाम है वो वेटिंग लिस्ट में होगा। और अगर कोई स्टूडेंट जिनका एडमिशन होने वाला था वो एब्सेंट होता है तब आपका एडमिशन ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये फ़ायदा हो सकता है आपको नंबर ऑफ़ सीट्स जानने से। ठीक है,
तो फ्रेंड्स इसके अलावा आपके पास अगर कोई और डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।